Jai Hind students. So in last lecture, previous one, I taught you about how to find out the derivative of exponential, logarithmic and inverse trigonometric function, and I did first 3 questions of 5.2. Rest of the question today we'll see in this lecture. So we'll start with the problem 4. So y is not there, so let y is equal to secant tan under root x. So how many functions are there? Let us see. One trigonometric, then again trigonometric, and then algebraic. Let us see now how to differentiate. So differentiate with respect to x. This is the question. You have to differentiate this. All these questions with respect to x. So y का आ जाएगा dy upon dx. secant की जो ddx होती है वो क्या होती है? डोंट सी दिस वन नाउ, फर्स्ट दिस वन, पहले जो भी लिखा हुआ है फंक्शन. तो secant की होती है secant एंगल, देन tan एंगल. ओके, देन व्हाट नेक्स्ट? secant की खत्म होगी, secant x tan x, यानी एंगल जो भी था वो आ गया, मल्टीप्लाई, ये खत्म हो गया. नाउ कम टू दिस सेकेंड फंक्शन, दैट इज tan. tan की क्या होती है? secant स्क्वायर एंगल. खत्म हो गया tan का. नाउ कम टू दिस, ये है x की पावर 1/2. तो पहले किसकी होगी? पावर की. सो 1/2 डाउन हुआ, पावर में एक कम हुआ तो -1/2. पावर खत्म होगी, अब आएगा x का. तो x का क्या होता है? 1. सो व्हाट इज द आंसर? secant tan under root x, tan under root x, इसको आप tan स्क्वायर ना लिख लें, दैट इज रॉन्ग, इनटू secant स्क्वायर अंडर रूट x. कांस्टेंट हमेशा स्टार्टिंग में आ जाता है, ये क्या बन जाएगा? डिवाइडेड में अंडर रूट x. सो दिस इज योर डेरिवेटिव ऑफ secant tan under root x. Come to next. This is in the form of u upon v. So जो u upon v होता है, सबसे पहले वही let y is equal to, now differentiate with respect to x. Now we will use the derivative formula of numerator upon denominator. तो वो फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है लेफ्ट हैंड साइड आ गया dy upon dx. वो फॉर्मूला होता है डिनोमिनेटर का स्क्वायर cx प्लस d. डिनोमिनेटर एज इट इज ddx ऑफ न्यूमिनेटर. हम किसका? ddx ऑफ किसका? न्यूमिनेटर का, माइनस. उसके बाद क्या करेंगे? न्यूमिनेटर एज इट इज ddx ऑफ डिनोमिनेटर. डिनोमिनेटर क्या है? cos cx प्लस लाइक दिस. नाउ डिनोमिनेटर एज इट इज cos स्क्वायर cx प्लस t. सॉल्व फॉर न्यूमिनेटर. फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, क्योंकि इसका हमें कुछ नहीं करना है, इसका करेंगे. सबसे पहले ये दो फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक अगेन एल्जेब्रिक. साइन का करेंगे तो साइन का होता है cos, एंगल एज इट इज. फिर साइन का ट्रिग्नोमेट्रिक का हो गया. नाउ एल्जेब्रिक ax प्लस b, ये कांस्टेंट है, ये 0 हो जाएगा. अगर x की पावर 1 है तो कांस्टेंट बाहर आ गया, यानी कि a. x का करेंगे तो दैट इज 1. ये अंदर मल्टीप्लाई नहीं हो सकता क्योंकि ये cos का एंगल है, माइनस साइन ax प्लस b. डिनोमिनेटर का करेंगे, cos का होता है माइनस साइन, तो ये बन जाएगा प्लस साइन cx प्लस b. डिनोमिनेटर का, एल्जेब्रिक का c. नाउ ये बना, ध्यान से देखें, a बाहर आया,
cos cx प्लस b cos ax प्लस b, इसको हम cos स्क्वायर नहीं लिख सकते क्योंकि दोनों के एंगल जो हैं दे आर डिफरेंट, प्लस कांस्टेंट बाहर sin ax प्लस b, दिस इज c, दिस इज c, sin cx प्लस b अपॉन cos स्क्वायर cx प्लस b। इसको एक स्टेप और किया जा सकता है, इसके नीचे इसको लाया जाए, cos स्क्वायर से cos कैंसिल हो जाएगा, ये cos ax प्लस b अपॉन cos cx प्लस b हो जाएगा, इसके नीचे रखेंगे तो नो नीड टू डू दिस थिंग, ये यहां तक भी अगर आप करेंगे तो दैट इज इनफ। सो दिस इज योर फिफ्थ प्रॉब्लम where we use u upon v formula. Now pause the video to note down. Now come to problem 6. So again let y is equal to this, differentiate with respect to x. See now how many functions are there? Cos का एंगल algebraic, sin का एंगल again algebraic, और ये दो फंक्शंस अलग अलग हैं, दो पेयर्स लाइक दिस। सो वी विल यूज हियर द फॉर्मूला ऑफ u इंटू v। तो u इंटू v क्या कहता है हमें? सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे dy अपॉन dx। u इंटू v कहता है u एज इट इज, यानी कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, ddx ऑफ सेकेंड फंक्शन sin स्क्वायर x की पावर 5 plus second function as it is and ddx of second function as it is and ddx of first function cos x cube. Now see here first function as it is, क्योंकि इसको हम कुछ नहीं करेंगे, ddx करेंगे हम सेकेंड फंक्शन का। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या आता है। सबसे पहले है पावर, क्योंकि चाहे इसको ऐसे लिखो या फिर sin x का होल स्क्वायर, इन दोनों का एक ही मतलब होता है। तो सबसे पहले कौन सी चीज है? पावर, फंक्शन बाद में है। सो सबसे पहले पावर डाउन होगी, तो ये क्या आएगा? 2 डाउन हुआ, पावर में 1 कम हुआ, तो ये पावर बची 1, रेस्ट वन ऑल द थिंग्स आर सेम, मल्टीप्लाई, पावर खत्म होगी, यानी पावर का हमने डेरिवेटिव निकाल दिया। नाउ वी हैव टू फाइंड द डेरिवेटिव। सेकंड टर्म कौन सी है पावर के बाद? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और फिर एंगल। सो साइन का क्या होता है? साइन का होता है कॉस, रेस्ट वन, पावर का हो गया था वो खत्म होगी, अब बचा साइन और एक्स की पावर 5, तो साइन का करेंगे तो कॉस एक्स की पावर, पावर इज ओवर, साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज ओवर, नाउ अलजेब्रिक फंक्शन। इसमें भी पावर पहले है, सो पावर डाउन हुई, पावर में कम हो गया, उसके बाद x की करेंगे तो x की 1 होती है, सो नो नीड टू राइट, प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज। अब फर्स्ट की करेंगे, सबसे पहले पावर की होती है, बट ये जो पावर है दिस पावर इज बिलोंग्स टू एंगल, ये एंगल की पावर है, ऐसे ये फंक्शन की नहीं है। तो सबसे पहले किसका किया जाएगा? फंक्शन का, उसी के बाद हम अंदर पहुंचेंगे। सो कॉस का होता है माइनस साइन, एंगल एज इट इज, देन कम टू एंगल 3x का, और x की करेंगे तो दैट इज 1। नाउ आई एम गोइंग टू अरेंज ऑल दिस थिंग्स। सो 5 2s are 10, फर्स्ट कांस्टेंट, फिर वेरिएबल, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। सो इसको हम लिखेंगे, इसको हम ये भी लिख सकते थे 2 sin थीटा cos थीटा, 2 sin थीटा cos थीटा, वो किसके इक्वल होता है? sin 2 थीटा के इक्वल, क्योंकि दोनों की एंगल क्या है? सेम है। तो आई कैन राइट लाइक दिस ऑल्सो। सो 2 को हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, 5
x की पावर 4, देन cos x की पावर 3, 2 sin एंगल इंटू cos एंगल, सेम एंगल है तो हम लिखेंगे इसका sin 2, जो भी एंगल है, थीटा कितना है, x की पावर 5. Come to next part. Here माइनस बाहर आ गया, 3 बाहर आ गया, कांस्टेंट टर्म पहले, एक्स स्क्वेयर अंदर क्या रह गया, साइन स्क्वेयर एक्स की पावर 5 साइन एक्स का. नाउ वन मोर स्टेप यू कैन डू, अदरवाइज यू कैन लीव हियर. आप इसको कॉमन ले सकते हैं, किसको, एक्स स्क्वेयर को, अदरवाइज लीव एज इट इज. दिस इज योर आंसर. So like this you have to solve. Now come to problem 7. Problem 7 हमें क्या कहती है? Again सबसे पहले let y is equal to, then only you can differentiate. Differentiate with respect to x. तो y को differentiate करेंगे तो ये बनेगा dy upon dx. इसको differentiate करेंगे तो 2 जो है वो किसी के साथ मल्टीप्लाई है, किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई है. सो 2 को डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, ये ऑटोमेटिकली क्या होगा, कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाएगी. अब इसको ध्यान से देखें, इसको ऐसे लिखा जा सकता है ना, cot x का स्क्वायर उसकी पावर 1/2. तो सबसे पहले फंक्शन की पावर वो डाउन होती है, उसकी पावर में एक कम हो गया, cot x स्क्वायर पावर में कम हो गया तो -1/2 पावर कम गया. अब सो मल्टीप्लाई, देन कॉट की पावर की होगी थी, नाउ विल डू फॉर द कॉट. कॉट का क्या होगा, कॉट का होता है माइनस कोसेकेंट स्क्वायर जो भी एंगल. नाउ फॉर एंगल x स्क्वायर की 2x और x की 1, सो दैट विल नॉट राइट. So dy upon dx is equal to, सबसे पहले साइन नेगेटिव, देन कांस्टेंट, देन वेरिएबल, देन न्यूमरेटर, and if denominator is there, now its power is negative power. We have to convert this negative in positive, so take this in the denominator. So 1/2 का अंडर रूट cot x का. So this is your answer. Pause the video to note down. So problem 8 of 5.2, cos under root x. We have to differentiate this again with respect to x. So let y is equal to cos under root x. Differentiate with respect to x. So y is dy upon dx is equal to, what about cos? Cos की होती है माइनस साइन, एंगल एज इट इज, देन वी हैव टू डिफरेंशिएट एंगल ऑल्सो. सो फॉर अंडर रूट एक्स कैन आई राइट x की पावर 1/2, क्योंकि पावर को हम डाउन करेंगे. सो माइनस साइन अंडर रूट एक्स इंटू इसकी करेंगे पावर डाउन भी, पावर में एक कम हो गया, ये तो पावर की भी. देन फॉर फंक्शन x की 1 होती है, नो नीड टू राइट. सो dy अपॉन dx इज इक्वल टू, सबसे पहले कांस्टेंट, देन सॉरी साइन, देन कांस्टेंट, देन न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर. सो दिस इज द differentiation of this function. Pause the video to note down. Now come to problem 9, and according to CBSE norms, this question is very important, especially this and next one also, problem 10, because both the questions are based upon differentiability of a function. So we have to use here left hand derivative rule and right hand derivative rule. So what is the function f of x
इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x माइनस 1। अब मॉडुलस की वैल्यू जो है वो एक बार वन टाइम इट इज इन प्लस एंड वन इट इज इन माइनस। सो प्लस में लिखेंगे तो x माइनस 1 सेम वैल्यू, बट x किसको अप्रोच करना चाहिए प्लस में, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। और जैसे ही मैं इसको माइनस में लिखूंगा, और वी कैन से दैट आई एम राइटिंग लाइक दिस, माइनस अंदर ले जाओ, 1 माइनस x, तो किसके लिए, लेस देन 1 के लिए। नाउ चेक फॉर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, LHD। क्या फॉर्मूला होता है, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 या h टेंड्स टू 0, f ऑफ x माइनस h माइनस f ऑफ x अपॉन माइनस h। RHD, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h। And this is called first principle also. With the help of this first principle, we can derive most of the formulas or all the derivative formulas. And in my previous video, I showed you how we can find out the derivatives how we can make the formulas of using this method. So first of all, left hand derivative. Left hand derivative means for x less than 1. So limit h approaches to 0, f of, instead of x I will put 1 because limit जो है वो किस पे है, 1 पे, 1 minus h minus f of 1 upon minus h. So it implies limit h approaches to 0 for less than 1 we will use this function. So instead of x, fx जो है वो ये है, तो x की जगह पे क्या पुट हो जाएगा, 1 minus h. So 1 minus h minus 1, यानी x की जगह पे दोबारा क्या पुट करूंगा, 1, तो 1 यहां पुट करेंगे, तो 1 minus 1 upon minus h. Limit, it implies limit h approaches to 0, 1 minus 1 plus h minus 0 upon minus 1, which implies cancel out हो गया, limit h approaches to 0, h upon minus h, and your answer is minus 1. So the value of left hand derivative is minus 1. Now check on right hand derivative. What will be the value of this function at x greater than 1? It's greater than 1. Limit h approaches to 0. Function x plus h minus x plus h means 1 plus h minus f of 1 upon h. It implies limit h approaches to 0. पॉजिटिव के लिए we will use this function, और fx की वैल्यू ये है, यानी जहां x होगा, x की जगह पे देखो x पुट है, -1 उसके साथ में है, तो यहां पे फंक्शन 1 प्लस h है, तो जहां 1 प्लस h कहां पुट होगा, x की जगह पे, तो ये आ जाएगा 1 प्लस h माइनस 1 पुट करेंगे, 1 minus 1 upon h, cancel out, so it will become limit h approaches to 0, h upon h, that is equal to 1. So value of right hand derivative is 1, left hand derivative is minus 1, so left hand derivative is not equal to right hand derivative, therefore it is, the function is not differentiable at x is equal to 1. Most important question of the exercise. Pause the video to note down. Now come to, again, it's very good question, very important question. I like this question. Function fx is equal to greatest integer x, and we have to show that
x की वैल्यू हमें दे रखी है ओपन इंटरवल 0 to 3 and it is not differentiable at x is equal to 1 and x is equal to 2. We have to show this. चलो come to the for at x is equal to 1. Let us check at x is equal to 1. So left hand derivative का formula limit h approaches to 0 f of 1 यानी x माइनस h माइनस f of 1 अपॉन h, यही फॉर्मूला होता है f x माइनस h माइनस f of x. अब x यहां पे रिप्लेस हो गया विद 1. fx है ग्रेटेस्ट इंटीजर x एंड इंस्टेड ऑफ x आई विल राइट 1 माइनस h. तो देखें लिमिट h approaches to 0 1 minus h minus 1 upon h. अब ग्रेटेस्ट इंटीजर का क्या फंक्शन होता है कि इफ आई एम राइटिंग हियर, अगर मैं 1 में से कुछ माइनस कर रहा हूं तो बाहर जो वैल्यू आएगी वो कौन सी आएगी, वो इस 1 के पीछे वाली वैल्यू आएगी. तो 1 के पीछे क्या होता है 0, प्रॉपर वैल्यू 0 माइनस 1. ध्यान से 1 में से मैंने कुछ माइनस किया तो कौन सी वैल्यू आई, 1 में से अगर मैंने कुछ माइनस किया तो वैल्यू आई 0, पीछे वाली वैल्यू किसके 1 की. गॉट इट. माइनस ये प्रॉपर नंबर है सो इसकी वैल्यू सेम टू सेम रहती है अपॉन h. सो ये बन गया, इट इंप्लाइज लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस 1 अपॉन h. ये 0 पुट करूंगा ये बन जाएगा माइनस नॉट. कम टू RHD यानी कि LHD किसका था, x लेस देन 1, RHD x ग्रेटर देन 1. व्हाट इज द फॉर्मूला, लिमिट h approaches to 0 f of 1 plus h minus f of 1 upon h. Again replace x with 1 plus h. So 1 plus h minus 1 upon h. अब 1 में कुछ ऐड हो रहा है, मान लेते हैं x जो है स्मॉल क्वांटिटी है, कुछ भी है 1.01, तो वैल्यू कौन सी आती है जो प्रॉपर नंबर हो. तो इसमें जो वैल्यू होगी वो क्या रहेगी 1 हो जाएगी. क्यों, इसमें तो माइनस हो रहा था, तो अगर माइनस होकर ये 0.9 बनता तो प्रॉपर नंबर पीछे वाला 0 होता. इसमें ये बन जाएगा 1.01, तो प्रॉपर नंबर पीछे वाला कौन सा हो जाएगा 1. सो इट इंप्लाइज लिमिट h approaches to 0 1 minus 1 upon h, it is equal to 0. Therefore left hand derivative is not equal to right hand derivative. Now we have to check for x is equal to 2. So at x is equal to 2, at x is equal to 2, function is same, only limit change. So x less than 2 यानी कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव LHD क्या होगा, लिमिट h approaches to 0 f of 2 minus h minus f of 2 upon माइनस h. सॉरी यहां पे भी माइनस आना चाहिए था, लेफ्ट हैंड में कई बार भूल जाते हैं, सो ये प्लस इंफिनिटी आ जाएगा. माइनस h लिमिट h अप्रोचेस टू 0. जैसे ही अब मैं यहां लिखूंगा, ध्यान से देखें, 2 माइनस h यानी कि 2 माइनस h ग्रेटेस्ट इंटीजर में माइनस 2 अपॉन माइनस h.
2 में से कुछ माइनस कर रहे हैं तो पीछे वाला नंबर आएगा प्रॉपर। कौन सा नंबर प्रॉपर होगा? वो होगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 1। ये प्रॉपर नंबर है माइनस h। इट इंप्लाइज लिमिट h अप्रोचेस टू 0 1 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 1 माइनस 2 हो जाएगा -1। ये बन जाएगा 1 अपॉन h दैट इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड, क्योंकि अगर h की वैल्यू हम 0 पुट करते हैं तो 1 अपॉन 0 इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड। देन x ग्रेटर देन 2 r h d लिमिट h अप्रोचेस टू 0 h अप्रोचेस टू 0 करेंगे फंक्शन f ऑफ 2 प्लस h माइनस f ऑफ 2 अपॉन h। इट इंप्लाइज, अब फंक्शन में क्या पुट होगा? x की जगह पे 2 प्लस h, तो ये बन जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 2 प्लस h माइनस f 2 अपॉन h। अब 2 में कुछ ऐड हुआ है, यानी हो सकता है ये 2.01 बने, 2.001 बने, तो पीछे वाला प्रॉपर नंबर क्या आएगा? दैट इज 2 माइनस 2 अपॉन h, so it equal to 0। Again, left hand derivative is not equal to right hand derivative. Hence, prove that this function, greatest integer function, is not differentiable at x is equal to 1 and x is equal to 2. Pause the video to note down and do this exercise. Especially these two questions are 9th and 10th are very important according to the paper point of view. Learn it properly, understand the concept of greatest integer and modulus function. Jai Hind.